नमस्कार दोस्तों, भारनी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका राजस्थान की हस्तकला। ठीक है, हम आर्ट एंड कल्चर की दोस्तों क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों आपका जो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान की हस्तकला। ठीक है, ये जो टॉपिक है दोस्तों वो इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका अगर जहाँ पे कला और संस्कृति का नाम आता है वहाँ पे दोस्तों राजस्थान की हस्तकला का टॉपिक जो है दोस्तों आपको हर क्लास के हर एग्जाम के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इससे पहले जो है दोस्तों इसकी पहले एक पूरी क्लास की वीडियो भी डाल रखी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए एक बार। वो वैसे तो दोस्तों आपके हाथ वो दोस्तों वैसे तो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया है। ठीक है, तो आपको वो देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना किसी के देरी के दोस्तों हम हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देगा आपके सामने, देखिए टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोटरी, थेवा कला। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा टेराकोटा के लिए जो है दोस्तों आपका मोलेला गांव दोस्तों आपका फेमस है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके राजसमंद जिले में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2, चंदू जी का गढ़ा का बोडीगामा, ठीक है, स्थान किसके नाम लिए विख्यात है? इसका जो आंसर दोस्तों आपका है तीर कमान बनाने के लिए जो दोस्तों आपका है ये स्थान फेमस, आपको याद रखना है चंदू जी का गढ़ा का बोडीगामा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3, पद्मश्री महेश राज सोनी का किस क्षेत्र में पहचान है? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए मूर्ति कला में है। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने ब्लू पोट्री, थेवा कला या फिर लोक कला। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो थेवा कला है दोस्तों उसके लिए फेमस है आपके महेश राज सोनी। ठीक है, उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, थेवा कला का केंद्र है। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए नागौर, बस्सी, पुष्कर, प्रतापगढ़। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जितने आज आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं उतना इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों आपकी जो थेवा कला है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ से संबंधित आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मथेरण कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके सामने देखिए जोधपुर, चूरू, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जो मथेरण कला है दोस्तों जो है आपके बीकानेर की फेमस, आपको याद रखना है। तो वो होती है आपके नम दीवार, ठीक है, गीली दीवार के ऊपर चूने के माध्यम से दोस्तों देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों मथेरण कला। ठीक है, ये आपके दोस्तों बीकानेर की फेमस, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है 6, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है सामने देखिए कपड़ा, लकड़ी, पत्थर। ठीक है, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने कागज। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका जो कावड़ कला है दोस्तों आपके लकड़ी से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 7, डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा डूंगरशाही जो ओढ़नी है दोस्तों आपके बाटिक कला से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो डूंगरशाही कला है दोस्तों आपके जोधपुर से है। ठीक है, जोधपुर में है दोस्तों आपकी डूंगरशाही कला। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों के ऊपर की जाती है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा जो केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पे जो है दोस्तों आपकी ब्लू पोट्री की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और ब्लू पोट्री के लिए दोस्तों आपका जयपुर फेमस है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, बस्सी की काष्ठ कला, ठीक है, काष्ठ कला है यहाँ पे किस कि जिले से संबंधित है? ठीक है, तो आपको बता रहे हैं दोस्तों बस्सी जो है दोस्तों कहाँ पे है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों बस्सी है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 10, बादल नामक पानी का बर्तन कहाँ पर प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए जोधपुर, दूसरा देखा है देखिए जैसलमेर, सिरोही और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों आपके बादल नाम के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसकी बात बताऊँ आपको तो दोस्तों मरुस्थल के अंदर जो क्या होता है पानी को ठंडा रखने के लिए दोस्तों जो कपड़ा होता है, ठीक है, जो बर्तन होता है, ठीक है, बर्तन के चारों ओर जो क्या करते हैं दोस्तों कपड़े और चमड़े की दोस्तों उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बादल। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है बादलों के लिए दोस्तों आपका जोधपुर फेमस है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11, पट चित्रण। ठीक है, पट चित्रण दोस्तों आपको बोलते हैं कपड़े के ऊपर चित्रांकन को राजस्थान में क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा जो पट चित्रण है दोस्तों राजस्थान में इसको फड़ कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों कावड़ के लिए सत्य बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे दोस्तों सत्य नहीं है असत्य बताना है। ठीक है, आपको असत्य बताना है इसके अंदर। ठीक है, देखिए पहला दे रखा आपके सामने कावड़ लाल रंग की रंगी जाती है दोस्तों, ये आपका सत्य है। ठीक है, इसमें कई द्वार होते हैं दोस्तों, ये भी आपका सत्य है। यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति होती है, ये भी आपका सही है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना। और यह दोस्तों एक खिलौना कभी नहीं होता है दोस्तों, आपको याद रखना कावड़। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13,
पिछवाइयाँ कलाकृतियाँ में बने चित्र उद्भूत किए जाते हैं। दोस्तों बताना आपको किसके लिए जो है पिछवाइया कला बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें किसका चित्रण किया जाता है, ठीक है। देर का सारे महाभारत से जो है उसके चित्रांकन किए जाते हैं, रामायण के चित्रांकन किए जाते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन से किए जाते हैं, फिर राजपूत राजाओं के जीवन के चित्रांकन उसमें किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो पिछवाइयाँ जो कला है दोस्तों आपके भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है दोस्तों, उसके अंदर जो है आपकी कलाएं जो है दोस्तों उसके ऊपर चित्रांकन किया जाता है, ठीक है, कपड़ों के ऊपर। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सांझी पूजा किसमें लोकप्रिय है, ठीक है, बीलों में, ग्रासियों में, सुहागिन स्त्रियों में या फिर कुंवारी कन्याओं में, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो सांझी जो कला है दोस्तों आपके जो है कुंवारी कन्याओं के लिए फेमस है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है पाने जो होते हैं दोस्तों आपके कागज के ऊपर निर्मित होते हैं, ठीक है। दोस्तों जो आप बाजार से लेकर आते हो ना, जो आपकी जो पैरों की आकृति बनी हुई होती है कागज के ऊपर, ठीक है, और दोस्तों कई प्रकार की ऐसे निशान जो आप इसको क्या बोलते हैं वो बना हुआ होता है, ठीक है। ये सब दोस्तों आपके पाने कहलाते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर देवी देवताओं के चित्रांकन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा किस पढ़ में मिलती है। ऑप्शन देखिए आप सामने देखिए, बाबू जी की पढ़ में, गोगा जी की में, देवनारायण जी के, फिर रामदेव जी की, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो सबसे लंबी पढ़ है दोस्तों आपके देवनारायण जी की पढ़ है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18, रबारी कढ़ाई किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए गुजरात में है, राजस्थान में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों आपका है जो गुजरात की फेमस है दोस्तों आपके रबारी कढ़ाई, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए मारवाड़ क्षेत्र में दामनी क्या है। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए ओढ़ने का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, ठीक है। अगला देखा देखिए आपके सामने एक राजस्व कर है या फिर सिंचाई करने का औजार है, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों आपका है कलात्मक जो जूतियां होती है दोस्तों उसकी टाइप है दोस्तों आपकी दामनी, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन बताया आपका 20, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है मानसिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों आपके जो है मीनाकारी लाई गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, गोफन, गिलोल और पंचाणी से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन देखा आप सामने विवाह के अवसर पर दुल्हन के लिए बनाई गई साड़ी कहते हैं, या फिर खेत में पशुओं को भगाने व पक्षियों को उड़ाने के लिए बनाया गया औजार को कहते हैं, या फिर तलवार का एक प्रकार है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो खेत के अंदर जो पशुओं को भगाने और पक्षियों को उड़ाने के लिए दोस्तों जो औजार बनाए जाते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं आपके गोफन, गिलोल और पंचाणी, ठीक है। इसमें दोस्तों आप जो गिलोल है दोस्तों उसको आप अवश्य जानते होंगे, ठीक दोस्तों, जो आपने भी बनाई होगी एक बार ना, ठीक है, आपने भी दोस्तों ऐसे करके यहाँ पे रबड़ लगा के दोस्तों आपने बनाई होगी जरूर गिलोल, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, भोगलिया, कुलाबो, सांकेला, गोणवट किसके प्रकार है। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए तलवार के हैं, बर्तन के हैं, लाख की चूड़ियों के हैं, और अगला देख रखा है आपके सामने देखिए पगड़ी का प्रकार है, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो भोगलिया, कुलाबो और दोस्तों आपका सांकेला और गोणवट है दोस्तों आपके तलवार के प्रकार है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 23, निम्न में से असंगत आपको बताना है, ठीक है। पहला देखा देखिए दही आदि मथने के लिए लकड़ी की छोटी जो रही होती है दोस्तों उसको जेहरनी कहते हैं, आपका ये सही है, ठीक है। अगला देखा देखिए भोजन रखने के लिए लकड़ी का बना पाटा होता है उसको बाजोट कहते हैं, और दोस्तों जो बाजोट दोस्तों आपको जो हम चौकी बोलते हैं, ठीक है, चौकी जो बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों आपका बाजोट, ठीक है। और देखा देखिए साधुओं को भोजन करने वाला चौड़ा जो चपटा जो आपका पात्र होता है, ठीक है, उसको जो बोलते हैं दोस्तों पात्रा कहते हैं, ठीक है। और चूड़ियाँ बनाने व बेचने कार्य कारीगर दोस्तों लुहार नहीं होता है दोस्तों, ये आपका मणियार होता है, ठीक है, आपको याद रखना मणियार होते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखा आपके साथ के प्रभात जी सुतार, देवीलाल सागर, मालचंद जांगीड़ या फिर ज्योति स्वरूप शर्मा, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है प्रभात जी तो सुतार है दोस्तों आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर काष्ठ कला के जन्मदाता हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, बाड़मेर में रंगाई और छपाई की कौन सी शैलियाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए अजरक प्रिंट, मल्लीर प्रिंट, दाबू प्रिंट और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों बाड़मेर में है दोस्तों आपके अजरक और मल्लीर दोनों प्रिंटें होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और दाबू जो प्रिंट है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में दोस्तों जो अकेला है, ठीक है, अकेला नामक जो गाँव है दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों आपके दाबू प्रिंट होती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, कपड़े के दोनों ओर की जाने वाली छपाई जो लाल व नीले रंग में ज्यामितीय अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सांगेनेरी प्रिंट बोलते हैं, बगरू प्रिंट बोलते हैं, अजरक प्रिंट बोलते हैं, या फिर दोस्तों आपका दाबू प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो अजरक प्रिंट है दोस्तों उसकी दोस्तों ये विशेषता होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा गाँव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको जो अकोला गाँव है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ जिले का तो आपके दाबू प्रिंट के लिए फेमस है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन 28, राजस्थान का कौन सा शहर
बैल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने देखिए, जयपुर, बगरू, सांगानेर, बाड़मेर। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका बैल बूटों की जो छपाई होती है दोस्तों आपके बगरू में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, बगरू दोस्तों आपके जयपुर में ही पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नंबर देखिए आपका 29, निम्न में से आपको असंगत बताना है। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए, जाजम की जो छपाई होती है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में होती है दोस्तों, आपका ये सही है। ठीक है, दूसरा देखिए दे रखा है आपके सामने, जो टुकड़ी की छपाई होती है दोस्तों आपके जालोर और मारोट नागौर में होती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, रूपहली और सुनहरी जो छपाई होती है दोस्तों आपके किशनगढ़, कोटा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ में भी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, रूपहली और सुनहरी जो छपाई होती है। ठीक है, और बैल बूटों की जो छपाई होती है दोस्तों मैंने अभी बताया दोस्तों आपके बगरू में होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी बनाने का केंद्र कहाँ है? ऑप्शन देखा आपके कैथून, कोटा में, मांगरोल में, बीकानेर में और जैसलमेर। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो मसूरिया साड़ी होती है दोस्तों आपके कैथून, कोटा के अंदर बनती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है 31, बाड़मेर जिले का वह गांव जो अपनी जड़पट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जसोल गांव है। ठीक है, जसोल जो गांव है दोस्तों आपके बाड़मेर का दोस्तों आपके जो जड़पट्टी बनाने के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका टांकला और सालावास जो है दोस्तों आपके दरियों के निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो टांकला है दोस्तों ये तो आपके नागौर में पड़ता है। ठीक है, और सालावास है दोस्तों आपके जोधपुर में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जो खेसले जो है दोस्तों आपके जो है दोस्तों आपके जालोर में बनते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके जो नमदे हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपके बीकानेर और कोटा में बनते हैं। पट्टू जो है दोस्तों आपके जैसलमेर में बनता है, और बिछोने के जो जाजम होते हैं दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपके मेड़ता दोस्तों नागौर में भी दोस्तों है, आपके बिछोने के जाजम बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 34, निम्न में से असंगत आपको बताना है। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए आपके सामने, मलमल जो है दोस्तों जोधपुर की फेमस, आपके लिए सही है। ठीक है, जालीदार साड़ी जो है दोस्तों आपके जैसलमेर के लिए फेमस है, ये भी आपका सही है। ठीक है, गलीचे दोस्तों आपके जोधपुर के फेमस नहीं है दोस्तों, आपके जयपुर के फेमस है, आपको याद रखना है। ठीक है, और छपी हुई साड़ियाँ दोस्तों आपके नाथद्वारा की फेमस। गलीचों की बात करें तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि इराक के शाह अब्बास देता था। ठीक है, तो इराक के शाह अब्बास ने क्या हुआ, मिर्जा राजा जयसिंह को दोस्तों एक गलीचा भेंट किया। ठीक है, जिसके ऊपर दोस्तों जो है बगीचा बना हुआ था। ठीक है, जो बगीचा है दोस्तों, वो जो आपका जो गलीचा है, ठीक है, वो दोस्तों संसार में सबसे फेमस गलीचों में से एक है। ठीक है, जो आपके जयपुर के जो संग्रहालय है तो जयपुर का दोस्तों जो संग्रहालय है दोस्तों उसके अंदर रखा गया है, आपका दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 35, तोंडिये दोस्तों आपके ऊँट के बच्चे को बोलते हैं, आपको याद रखना है। कि मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो अच्छा कपड़ा तैयार किया जाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला नमदा कहते हैं, दूसरा कहते हैं लुगड़ी कहते हैं, बाखला कहते हैं, फिर आसन कहा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो उससे जो कपड़ा तैयार होता है दोस्तों उसको बोलते हैं बाखला। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की जो ओढ़नी होती है दोस्तों आपकी पोमचा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 37, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, आपको बताना है मोठड़ा कौन सी वेशभूषा होती है। ठीक है, लहंगा होता है, ओढ़नी होती है, चुंदरी होती है, फिर साड़ी होती है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो मोठड़ा है दोस्तों आपके जो है ओढ़नी का प्रकार है, आपको याद रखना है। ठीक है, होती है। ठीक है, लहरिया टाइप की जो साड़ी होती है दोस्तों उसका टाइप है दोस्तों आपका मोठड़ा। ठीक है, जो ओढ़नी होती है। ठीक है, ये दोस्तों आपके जोधपुर की फेमस, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में असंगत बताना है आपको। ठीक है, लहरिया व पोमचा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों वह पोमचा दोस्तों जयपुर में फेमस है, आपका सही है। ठीक है, पाटौदा का जो लुगड़ है दोस्तों आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर का फेमस है। ठीक है, चुनरी जो है दोस्तों आपके भरतपुर की फेमस नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों आपके भीलवाड़ा और आहट की फेमस है। ठीक है, और सुनहरी जो छपाई होती है दोस्तों आपके कुचामन और दोस्तों मारोड जो जगह है दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों सुनहरी छपाई होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39, राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई की का कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका है जरदोजी जो है दोस्तों आपके कहते हैं उसके सुनहरी जो कढ़ाई होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40, हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, हैंडलूम कपड़ों की, शिल्पकला की, हाथ कसीदा की, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो हैंडलूम मार्क्स होता है दोस्तों आपके हैंडलूम कपड़ों की जो प्रमाणिकता है। ठीक है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं। ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए, कपड़ों
की मदों की बुनाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की मूर्तियां बनाने के लिए, कपड़ों की मंदों की छपाई के लिए, लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो आपके कपड़ों के मदों की जो बुनाई होती है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपका जो है लेटा, मांगरोल और सालावास, ठीक है, जो जोधपुर में पड़ता है दोस्तों, फेमस है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 42, लप्पा, लप्पी, किरण, मुकेश, बांकड़ी, गोखरू ये सब क्या हैं? ऑप्शन देखा पसंद देखिए, राजस्थानी फिल्मों के किरदार हैं, दुल्हन की साड़ियों के नाम है, गोटे के विभिन्न प्रकार हैं, या फिर मोट की अधिक पैदावार होने वाली किस्म का नाम है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आपको गोटे के विभिन्न प्रकार होते हैं दोस्तों आपके लप्पा, लप्पी, किरण, मुकेश, बांकड़ी, गोखरू। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, सोने। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सोने हैं। ठीक है, सोने एवं प्लेटिनम के आभूषणों से रत्नों की जड़ाई कहलाती है। ऑप्शन देखा आप सामने देखिए, पच्चीकारी कहते हैं, कुंदन कला कहते हैं, ढड़ई कहते हैं, या फिर चिताई कहते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आपका जो कुंदन कला होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों आपके जो है सोने और चांदी के आभूषणों की, रत्नों की, उनके ऊपर जड़ते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, मीनाकारी के गहने राज्य में कहाँ बनाए जाते हैं? ठीक है, अगर दोस्तों मीनाकारी की बात आती है तो दोस्तों आपका जयपुर सबसे फेमस, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों आपका आएगा जयपुर ही फेमस होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 45, कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन किस कला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखा आप सब, थेवा कला, कुंदन, मीनाकारी या फिर पच्चीकारी। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका जो थेवा कला है दोस्तों, उसको बोलते हैं कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 46, राज्य में कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ किया जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका है बीकानेर में जो है दोस्तों आपके कागज के जितने पतले पत्थर पर जो है दोस्तों मीनाकारी का कार्य किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें दोस्तों 47, राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका जयपुर जो घराना है दोस्तों, उसने जो है दोस्तों सबसे अधिक मीनाकारी को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका है 48, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली व अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका है पीतल के ऊपर दोस्तों खुदाई के लिए दोस्तों ये व्यक्ति फेमस है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है 49, राज्य में थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन रखा पसंद है, जोशी परिवार, सोनी परिवार, शर्मा परिवार या फिर जैन परिवार। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो सोनी परिवार है दोस्तों आपके राज्य में थेवा कला के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में, आपको याद रखना है। ठीक है, 50 देखिए, हस्तकला से संबंधी राजस्थली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन रखा पसंद है, बीकानेर, जोधपुर, अलवर या फिर जयपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो जयपुर है दोस्तों, उसको जो है हस्तकला की दोस्तों राजस्थली कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 50% हो गए। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसकी जो PDF है दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी दोस्तों, जिसके अंदर मैंने जो है दोस्तों जिलों के वाइज जो है उन पे उसके अंदर अलग अलग जिलों के वाइज जो है दोस्तों अलग अलग दोस्तों उसकी कलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, आपको याद रखना है, PDF आपको जरूर देखनी है। ठीक है, एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका है 51, ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास जयपुर के किस शासक के समय में हुआ? ठीक है, ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, सवाई मान सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह या सवाई जय सिंह प्रथम। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो है सवाई राम सिंह प्रथम है दोस्तों, उसके समय में जो है दोस्तों आपके जो है सबसे अधिक जो है ब्लू पोट्री का विकास हुआ था जयपुर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 52, देखिए दोस्तों क्वेश्चन 52 देखिए, अभी निम्न को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए आप सामने मुरादाबादी। ठीक है, मुरादाबादी दोस्तों आपके जो कहते हैं पीतल पर खुदाई करके कलात्मक जो नक्काशी होती है दोस्तों पीतल पर खुदाई करने की, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों आपके मुरादाबादी। ठीक है, जो मुरादाबादी है दोस्तों आपके जयपुर और अलवर की फेमस, आपको याद रखना है। ठीक है, तारकसी जो है दोस्तों वो कहते हैं दोस्तों चांदी के तारों से बनाई जाने वाली जेवर व कलात्मक वस्तुएं। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके नाथ द्वारा दोस्तों राजसमंद में फेमस है। ठीक है, तहनीसा जो है दोस्तों वो कहते हैं आपके डिजाइन को गहरा खोदकर उसके अंदर पतला तार भरा जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं तहनीसा। ठीक है, ये दोस्तों आपके अलवर और दोस्तों आपके उदयपुर में फेमस है। ठीक है, कोप्तगिरी जो है दोस्तों आपके बचगिया कहते हैं फोला जैसे, ठीक मतलब किसी भी लोहे की वस्तु पर, ठीक है, सोने व पीतल की पतले तारों से जो आपको जड़ाई की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों आपके कोप्तगिरी। ठीक है, कोप्तगिरी जो है दोस्तों आपके जयपुर और दोस्तों अलवर में फेमस है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 53 देखिए, राजस्थान में ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन रखा आपके सामने, अफगान से, रूस से, पर्शिया, ईरान से। ठीक है, अगला देखा देखिए आपके सामने इराक से। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका जो पर्शिया है, ठीक है, पारस जो है दोस्तों फारस, ठीक है, वहां से जो है दोस्तों आपके ब्लू पोट्री का उद्गम हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 54, तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया था, तो तारकसी के जेवर है दोस्तों आपके नाथ द्वारा के फेमस है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 55,
राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जयपुर जो है दोस्तों आपके ब्लू पोट्री के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है 56। जयपुर में ब्लू पोट्री को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो कृपाल सिंह शिका होता है, ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों ब्लू पोट्री को दोस्तों फेमस किया है। ठीक है, इनको जो है दोस्तों 1974 में दोस्तों आपकी इनको पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, और 1980 में जो है दोस्तों उनको कलाविद पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आता है आपका 57। राज्य में कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए जयपुर, कोटा, अलवर, बीकानेर। ठीक है, तो दोस्तों जो कागजी पोट्री जो है दोस्तों आपके जो है अलवर के अंदर होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 58। निम्न में से आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने कि मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन व अन्य सजावटी सामान बनाने की कला को दोस्तों टेराकोटा कला कहते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील का मोलेला गांव जो है दोस्तों टेराकोटा के लिए फेमस है। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए मिट्टी के बर्तन पर रंगीन चित्रकारी को, ठीक है, चित्रकारी को सुनहरी टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, जिसका प्रमुख केंद्र दोस्तों बीकानेर है। ठीक है, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने जालोर जिले का जो बुनरावत गांव है, ठीक है, उसके कुम्हार जो है दोस्तों आपके घोड़े बनाने का काम करते हैं। ठीक है, मामा जी के घोड़े। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका जो है क्या है, गलत है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, आपको असत्य बताना। ठीक है, इसके अंदर असत्य बताना था। ठीक है दोस्तों, आपका हरजी गांव है। ठीक है, हरजी गांव के जो कुम्हार है दोस्तों वो आपके घोड़े बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, वो दोस्तों आपका बुनरावत गाँव दे रखा है। ठीक है, जो आपका बुनरावत गाँव जो है दोस्तों आपके नागौर में पड़ता है। ठीक है, वो दोस्तों जो है मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले, पक्षियों के चित्रण का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए निम्न में से आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, पहला दे रखा है आपके सामने सोप स्टोन जी। ठीक है, सोप स्टोन को तराश कर खिलौने बनाने का कार्य रमकड़ा उद्योग कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए राज्य का गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों जो आपका सोप स्टोन है, ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके जो गलियाकोट डूंगरपुर है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों आपके पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए दौसा जिले का सिकंदरा स्थान इमारती पत्थरों की डिजाइन व पशु पक्षियों की मूर्ति बनाने के लिए फेमस है दोस्तों आपका, ये भी दोनों के ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तीसरा दे रखा है देखिए आपके सामने अलवर जिले का किशोरी ग्राम में संगमरमर की मूर्तियां व घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा उपरोक्त सभी जो है दोस्तों आपके आंसर सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 60। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यूएनडीपी व खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त प्रयासों से राजस्थान में हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो सांगानेर जयपुर है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके कागज राष्ट्रीय संस्थान खोली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 61 देखिए निम्न में से आपको निम्न में संगत बताना है। ठीक है, कौन कौन से सही हैं। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए आपके सामने हाथी दांत का जो काम है दोस्तों आपके जयपुर में होता है दोस्तों आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों आपके जोधपुर में भी होता है, पाली और दोस्तों उदयपुर में दोस्तों आपके हाथी दांत का काम होता है। ठीक है, लकड़ी की जो कठपुतली है दोस्तों आपके उदयपुर में बनती है। ठीक है, पेपर मेसी का जो काम होता है दोस्तों आपके जयपुर में होता है दोस्तों, ये भी आपका सही और उपरोक्त सभी दोस्तों इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर दोस्तों पेपर मेसी की बात करें दोस्तों इसको जो है कुट्टी का काम भी कहते हैं। ठीक, कुट्टी का काम। ठीक है, दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों निम्न में आपको फिर से सत्य बताना है। ठीक है, पहला दे रखा है आपके सामने देखिए चित्तौड़गढ़ जिले का 82 ग्राम काष्ठ कला के लिए फेमस है, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा है देखिए आपका कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसके कई द्वार बने होते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा दे रखा है देखिए बेवान एक प्रकार की काष्ठ मंदिर होता है जिसे मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बेवान को। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने काष्ठ कला पर कलात्मक शिल्प बनाने में जेठाना नागौर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो चौथा नंबर है दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जेठाना जो है दोस्तों आपके जो है डूंगरपुर जिले में पड़ता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नागौर में नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 63। कठपुतली कला की प्रसिद्धि किसने दिलाई? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, ठीक है, उसके द्वारा जो है दोस्तों कठपुतली कला को दोस्तों प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 64। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व किस विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जयपुर में है दोस्तों आपके हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 65। लाख का सर्वाधिक काम होता है, ऑप्शन देखा आप सामने देखिए सीकर, जो कोटा, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जयपुर में है दोस्तों, जयपुर में जो है दोस्तों आपके लाख का सर्वाधिक काम होता है। ठीक है, जयपुर के अलावा दोस्तों जोधपुर में दोस्तों ये काम होता है। ठीक है, लाख का। ठीक है, और ये दोस्तों महाराजा राम सिंह के काल में दोस्तों सबसे अधिक फेमस हुई थी। ठीक है, लाख का काम। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64।
ऊंट की खाल पर सोने चांदी की का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों जो उस्ता कला है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों आपके सोने चांदी के कलात्मक चित्रण करना ऊंट के ऊपर। ठीक है, ये जो है दोस्तों कार्य जो है तो इसको मुनवत कला भी कहते हैं। ठीक है, मुनवत कला भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है 1986 में जो है दोस्तों जो है एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम है हिसामुद्दीन। ठीक है, हिसामुद्दीन उस्ता। ठीक है, उनको जो है दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों आपके बीकानेर के हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और उस्ता कला के लिए जो है दोस्तों आपको याद रखना है केमल हाइड्रा ट्रेनिंग सेंटर जो है दोस्तों आपके बीकानेर में खोला गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 65। बीकानेर का केमल हाइड्रा ट्रेनिंग सेंटर किस कला के प्रशिक्षण संस्थान है? ऑप्शन का पसंद है उस्ता कला का, थेवा कला का, मोलेरा कला का या फिर फट चित्रण का। ठीक है, तो अभी मैंने बताया दोस्तों जो आपका केमल हाइड्रा जो ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों आपके उस्ता कला के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जयपुर में दोस्तों आपके पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए 64 कुंदन कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी कुंदन कला है दोस्तों आपके जयपुर की सबसे अधिक फेमस है, आपको याद रखना है। ठीक है, सोने के आभूषणों के ऊपर जो है दोस्तों पत्थर, सोने के आभूषणों के ऊपर जो कीमती पत्थर होते हैं दोस्तों उनको जड़ने की कला जो होती है दोस्तों कुंदन कला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 68 निम्न को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, ब्लैक जो सुनहरी पोट्री है दोस्तों आपके कोटा की फेमस है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, डबल कट वर्क की पोट्री है दोस्तों आपके अलवर की है दोस्तों, और ब्लू पोट्री जो है दोस्तों आपके जयपुर की है। ठीक है, आपको याद रखना है तीनों की तीनों पोट्रियों को। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 69 लाख की चूड़ियों का काम कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन देखा आप सामने जयपुर, करौली, हिंडौन और आपके उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी जो स्थान देखे दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों लाख की चूड़ियों का काम होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 70 निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला दे रखा है देखिए आपके सामने लाल पत्थर की जो दोस्तों आपके धौलपुर व थानागाजी में बनती है, आपका सही है। ठीक है, थानागाजी जो दोस्तों आपके अलवर में। ठीक है, थानागाजी। ठीक है, भूरे रंग की जो मूर्तियां है दोस्तों आपके जोधपुर में बनती है, ये भी आपका सुमेलित है। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने पीले रंग की जो मूर्तियां है दोस्तों आपके जैसलमेर बनती है, ये भी सही, और संगमरमर की जो मूर्तियां दोस्तों आपके मकराना में बनती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 71 टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध कला कौन सी है? ठीक है, रंगाई को कहते हैं, बंदेजो कहते हैं, छपाई या फिर बगरू प्रिंट। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों जो रंगाई होती है दोस्तों उसको बोलते हैं टाई एंड डाई। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 672 निम्न में सही संगत बताना है आपको कौन सी? पहला दे रखा है देखिए आपके सामने सफेद संगमरमर की जो मूर्तियां हैं दोस्तों आपके जयपुर और अलवर में बनती है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, गुलाबी संगमरमर की जो मूर्तियां हैं दोस्तों आपके बाबरमाल उदयपुर में बनती है, ये भी सुमेलित है। ठीक है, काले संगमरमर की जो मूर्तियां दोस्तों आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिसमें तलवाड़ा स्थान फेमस है दोस्तों, ये भी फेमस है। ठीक है, सुमेलित है। ठीक है, संगमरमर की जो मीनाकारी होती है दोस्तों आपके जयपुर में होती है, और संगमरमर की जो पच्चीकारी होती है दोस्तों उसको वो होती है दोस्तों आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, दोस्तों चारों की पांचों के पांचों जो है क्या आपके सुमेलित हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सफेद संगमरमर की पूछता है तो दोस्तों आपको बताना है जयपुर और अलवर, और अगर अकेला संगमरमर की पूछता है दोस्तों आपको बताना है केवल मकराना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला दे रखा है क्वेश्चन, पोमचा जो है दोस्तों आपके जयपुर का फेमस, आपको याद रखना है। बंदेज जो है दोस्तों आपके जो है जोधपुर व, ठीक है, जोधपुर व जयपुर का फेमस है, और लहरिया जो है दोस्तों मोरठा जयपुर का फेमस है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 74 निम्न को सुमेलित कीजिए। लाडनू जो दोस्तों आपके लाडनू नागौर के अंदर है। ठीक है, बोडल और अब्रक की जो छपाई होती है दोस्तों आपके भीलवाड़ा के अंदर होती है। ठीक है, खड्डी की जो छपाई होती है दोस्तों आपके जयपुर व अलवर के अंदर होती है, और जो चुनरी बात की जो छपाई है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों छपाई है। ठीक है, तो छपाई है दोस्तों आपके आहड़ और भीलवाड़ा के अंदर होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 75 देखिए किस जेल में, ठीक है, किस जेल में गलीचों का निर्माण क्या कार्य होता है? ठीक है, पहला जेल का सामने जयपुर में, बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो बीकानेर की जो जेल है दोस्तों वहाँ पे जो है गलीचों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 76 देखिए निम्न में सत्य कथन को बताइए। पहला जरा आपके सामने देखिए ऊनी जो कंबल है दोस्तों आपके जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में बनती है, आपका सही है। ठीक है, वियना व फारसी जो गलीचे होते हैं दोस्तों आपके बीकानेर में बनती है। ठीक है, लोई जो होती है दोस्तों आपके नापासर बीकानेर में बनती है। ठीक है, और उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से कौन सा स्थान चमड़ा हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पहला दे रखा है देखिए आपके सामने जोधपुर और जयपुर, दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने उदयपुर और अजमेर, तीसरा दे रखा है देखिए आपके सामने बाड़मेर, चौथा दे रखा है आपके सामने उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको उपरोक्त सभी जो स्थान दे रखे दोस्तों आपके लिए चमड़े के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 78 देखिए दोस्तों निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला जरा आपके सामने देखिए नागरी और जो मोजड़ियाँ हैं दोस्तों आपके जयपुर और जोधपुर में बनती हैं। ठीक है, कशीदाकारी जो जूतियाँ हैं दोस्तों वो आपके भीनमाल नागौर में बनती है। ठीक है, कागज जो हस्तकला है दोस्तों आपके सांगानेर
सवाई माधोपुर में है, और कुट्टी का काम या पेपर मेश का जो काम होता है दोस्तों आपके जयपुर में होता है। ठीक है। 79 देखिए दोस्तों, किस स्थान पर कशीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ UNDP के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है बड़ नागौर का जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों कशीदाकारी जूतियों का निर्माण होता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका, ये लीजिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब